मान लीजिए किसी के कहने पर FIR में नाम दे देने से कोई इतना बड़ा काम नहीं करता है कि उठा के लेके जेल में चला जाए। सरकार गलती करता था कि बार बार पोस्टर को उखाड़ देता था, इसलिए गलती उसी के तरफ से हुआ है। नहीं तो आने वाले दिनों में हम बड़े पैमाने पर आंदोलन कर सकते हैं। जब मन करता है तब सर को पकड़ लेती है, उसके बाद खान सर को कोई नहीं, मतलब कभी भी उसको सुनाई नहीं दे रहा। पटना पुलिस लग रहा है जैसे सो गई है। क्या है कि पढ़ाई भी छूट रहा है, एग्जाम है, मेरा मध्य निषेध का एग्जाम है, मेरा बताइए। हम लोग कल तक हैं क्योंकि प्रशासन पे विश्वास है ना। प्रशासन हो सकता है शाम को गिरफ्तार कर ले, रात्रि गिरफ्तार कर ले, तो कभी भी हो। रोशन सर के इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि खान सर वर्सेस रोशन सर का जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें न जाने हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कंट्रोवर्सी के बीच आज फंस चुके हैं। आज उनकी पढ़ाई इस तरह डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो लोग बस ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल न्यूज देखने के पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल हम लोग की जो मौजूदगी है वो अभी रोशन सर के इंस्टीट्यूट में है और यहाँ जो लोग हमारे साथ खड़े हैं इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो रोशन सर की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के ये लोग कल पटना गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं लगभग 10,000 छात्रों के साथ। क्या अपडेट है उसके बारे में वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना यही चाहेंगे कि इस समय बहुत सारा एग्जाम है, जैसे BPSC 72 का एग्जाम है और उसके बाद में और सारा एग्जाम है। फिजिकल है दरोगा का, जो रोशन सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में उन पर गलत आरोप लगाया गया और जो दोषी है वो पूरा अच्छा तरह से घूम रहा है, वो अपना सब काम कर रहा है और जो निर्दोष है वह गलत जगह बैठा हुआ है, जेल में सर चल गए हैं। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि सर को रिहा कर दिया जाए, सर अपना आ जाए क्लास में, अपना क्लास ले और प्रशासन का ये निष्पक्ष भाव से अच्छा तरह से उनका जांच पड़ताल करिए और जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है? निष्पक्ष जांच की हुई रहती तो मान लीजिए किसी के कहने पर FIR में नाम दे देने से कोई इतना बड़ा काम नहीं करता है कि उठा के लेके जेल में चला जाए। उसके लिए होता है कि वो उसका कार्रवाई करता है, लोग उसका जांच करता है, उसके बाद में जो दोषी पाया जाता है ओकरा ऊपर कार्रवाई किया जाता है। तो ये तो हमारे दृष्टि से सरासर गलत लगता है। हम यही कहना चाहेंगे सर को छोड़ दिया जाए, रिहा किया जाए और उसके बाद प्रशासन अपना काम करे। तो लगभग एक सप्ताह होने वाला है, तो जैसे ही सर का FIR हुआ, गिरफ्तार हुआ, हम लोग जांच में बात आते हैं पहले उसका भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, फैजल खान का भी, क्योंकि FIR होते ही न अपील का मौका दिया, न वकील का, न दलील का। जैसे रोल टैक्स के तहत गिरफ्तार कर लिया रातों रात, इसी तरह इसको भी गिरफ्तार उसी तरह होना जिस तरह FIR दर्ज हुआ है, इस तरह इसको भी तुरंत गिरफ्तार हो। इसके बाद हम लोग न्याय की मांग करते हैं। इसके बाद हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि सर का रिहाई हो। तभी का एक ही मुद्दा है कि भाई जिनके ऊपर संगीन अपराध के धारा लगे हैं, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और निष्पक्ष जांच किया जाए। और साथ साथ रोशन सर को जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें है भी नहीं, उनकी गिरफ्तारी होकर के उनको बेऊर जेल भेज दिया गया, उनकी न्यायालय से बेल देकर के रिहाई किया जाए। ये हमारा मूल मुद्दा। तो कल कितने बजे और कहाँ पे आप लोग करने जाएंगे? देखिए अभी तक जो प्लेस है उसका सही आइडेंटिटी नहीं की गई है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, बट हम लोग कल तक हैं क्योंकि प्रशासन पे विश्वास है ना। प्रशासन हो सकता है शाम को गिरफ्तार कर ले, रात्रि गिरफ्तार कर ले, तो कभी भी हो। जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कानून सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में कानून का विश्वास बढ़े और छात्रों के बीच प्रशासन और पुलिस का भरोसा बढ़े। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे सर की रिहाई तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम बड़े पैमाने पर आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को तैयार रहना होगा। अभी अब और भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनके साथ हम लोग बात करेंगे। क्या आप लोगों का कल का क्या प्लान है? आप लोगों का कल का क्या प्लान है? वही जो नहीं सर को रिहा किया जाएगा तो फिर रोड पे उतरना पड़ेगा। और क्या करेंगे रोड पे उतर के आप लोग? सर को रिहाई के लिए मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सर का मतलब रिहा किया जाए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग का एग्जाम है, डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई। हम लोग पढ़ने के लिए ना पटना आए हैं, सर नहीं है तो हम लोग का पढ़ाई बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा है। एग्जाम है बीच में 14 को है, फिर 10 को है, आगे भी एग्जाम है 78 पोस्ट का, लेकिन अब नहीं सर है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को। कहाँ से आती हैं? हम लोग कैमूर डिस्ट्रिक्ट से, हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हैं। किस चीज की तैयारी कर रही हैं? हम दोनों का करते हैं तैयारी। और कितने दिन से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है? सर जब से गए हैं मन नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं पढ़ने का मन करता है, क्योंकि सर थे तो बहुत सारा गाइडलाइंस भी देते थे, आते भी थे, क्लास सेट मारने भी आते थे,
लेकिन झूठ साधने में सर निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। और वो तो बार बार अपना बयान बदलते रहते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनका कोई हद भी नहीं है। अब बहुत झूठा है, बहुत झूठ बोलते हैं। कभी क्या बोल देंगे कि फायरिंग हुआ है, ये हुआ है, करवाते अपने हैं, लगाते दूसरे पे इल्जाम है, और सर को झूठ बोल बोल के फंसा रहे हैं। और सर निर्दोष हैं, उनको तो रिहा करना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, जल्द से जल्द खान सर को गिरफ्तार किया जाए। पटना पुलिस तो सोई है, बस सर के लिए ही बस जगी रहती है, जब मन करता है तब सर को पकड़ लेती है, उसके बाद खान सर को कोई नहीं, मतलब कभी भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है। पटना पुलिस लग रहा है जैसे सो गई है। लेकिन हम जब से सर से पढ़े हैं तब से मेरा रिजल्ट होता है हर जगह, लेकिन हम उनमें हम पढ़ के हम एकदम में टाइम पासिंग किए हैं। चलिए, तो जैसा कि देखा आपने, बिहार पुलिस की जो लगभग 19,338 पद आई थी, उसमें 12,000 नियुक्तियां वो खान सर द्वारा करवाई गई हैं और 10,000 नियुक्तियां हैं वो रोशन सर द्वारा करवाई गई हैं, ऐसा इन लोगों ने खुद बताया। 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट है, 12,000 से ज्यादा। लगभग 10,000 हमारे पास भी आंकड़ा आया है, लगभग 10,000 के आसपास इस बार बिहार पुलिस में संस्थान से रिजल्ट हुआ है। पढ़ाई भी छूट रहा है, एग्जाम है मेरा, मदनी सेविका एग्जाम है। मेरा टाइम बताइए, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए उसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है, जो निर्दोष है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। ये सब पुलिस प्रशासन का ढिलाई है, सब मिले हुए हैं। प्रशासन मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है पूरी तरह से वो सब खान सर के तरफ से मिले हुए हैं, रोशन सर को सब जानबूझकर फंसाया है। आखिर क्यों, क्या ऐसा कारण रहा जो खान सर और रोशन सर के बीच इस तरह की कंट्रोवर्सी चालू हो? कारण क्या रहेगा, झूठों के हम ऐसे मुकदमे उधर, मतलब ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुट रहा था खान सर के पास, सब स्टूडेंट रोशन सर के पास आ गया था, इसलिए सब मतलब इनको मतलब नीचे गिराने के लिए, फंसाने के लिए साजिश करके कि किसी तरह से ही अपना फंस जाए, उसके बाद सारा स्टूडेंट मेरे तरफ आ जाए।